हेलो एवरीवन, मैं हूं साना चक्रवर्ती और आप सभी का हमारे चैनल एनरिच न्यूज क्रेजी बुक्स पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। कुछ दिन पहले मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी का पार्ट 1 डाला था और आज है उसका पार्ट 2। उस पार्ट 1 में हमने 6 पॉइंट्स की बात की थी जो फाइनेंशियली हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। आज हम बाकी 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। चौथा पॉइंट है कि नेवर इनफ। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो जाए लेकिन आपके लिए वो कभी काफी ही नहीं रहता। सबको यही लगता है कि अगर और पैसा होता तो अच्छा होता। आप भी यही सोचते हो कि अगर और पैसा होता तो एक फोन लेती, एक गाड़ी लेती, एक घर लेती और बहुत कुछ। इसकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि यही सबसे बड़ा दुख का कारण है? ऐसे लोग बहुत हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद भी, अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको और चाहिए रहता है। इसलिए वो बना बनाया काम भी बिगाड़ देते हैं। इस बुक में ऑथर ने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है रजत गुप्ता का, जो अनाथ होने के बावजूद भी 40 साल की उम्र में उन्होंने कंपनी के सीईओ बन चुके थे। 2008 में उनके पास $100 मिलियन था, जो कि काफी बड़ी रकम होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लालच बुरी बला है। वो इससे भी खुश नहीं थे। उन्हें और पैसे कमाना था। इसलिए जब भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती थी तब वह वहां की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर ट्रेड करते थे और वहां से पैसे कमाते थे। लेकिन एक दिन वो पकड़े गए और उनको जेल हो गई। उनका इज्जत और पैसा दोनों गया इसमें। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ, कुछ बेहतर करने की भूख और कुछ ज्यादा करने की भूख गलत नहीं, लेकिन सभी को यह मालूम होना चाहिए कि उनकी लिमिट्स क्या है, उनके लिए कितना काफी है। अगर आप खुद के पैसों को दूसरों के पैसों से कंपेयर करोगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। पांचवा है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक लाइफ चेंजिंग चीज है। वॉरेन बुफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक है, उन्होंने भी इस चीज पर बहुत फोकस किया था। उनका इन्वेस्टमेंट भी टाइम के साथ कंपाउंडिंग की वजह से ही बढ़ता रहा। अगर आप चाहते हो कि आपका भी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की वजह से अच्छा खासा ग्रो हो और आप फाइनेंशियली अपना गोल पूरा कर पाए। ये बात हमेशा याद रखिए कि अच्छी चीजें होने को समय लगता है और इसलिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। छठवां पॉइंट है लक एंड रिस्क। ऐसा मान लो कि किस्मत और रिस्क भाई भाई है। अगर आपके साथ आपकी किस्मत है और आप रिस्क लेने को तैयार हो तो आप कुछ भी पा सकते हो। इसका एग्जाम्पल ऑथर ने बहुत ही एक अच्छा दिया है। ये रिस्क और लक का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऑथर ने बिल गेट्स का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। वो बताता है कि बिल गेट्स की सक्सेस के पीछे ना ही सिर्फ हार्डवर्क है बट उनका लक भी है। और ये बात बिल गेट्स खुद मानते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इफ देयर हैड बीन नो लेक साइड देयर वुड हैव बीन नो माइक्रोसॉफ्ट। इसका मतलब यह है कि अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स का फैमिली फाइनेंशियली ठीक था, स्टेबल था, तो इसलिए वो चुनिंदा स्कूल में जाते थे जिसमें बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर अवेलेबल था। एंड बिल गेट्स उन्हीं लकी स्टूडेंट में से एक थे जहां उस जमाने में भी उनको कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। उनके लक ने भी उनका साथ दिया और इसलिए वो आज इतने बड़े व्यक्ति बने। अगर किस्मत साथ दे और आप जोखिम लेने को तैयार हो तो आप भी एक अच्छा आउटकम पा सकते हो। आज का हमारा वीडियो था यही तक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ। टिल देन, बाय।